हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है ना। सो प्रीवियस सेशंस में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप। और मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि पार्टनरशिप ये आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड एक चैप्टर है। उसके कंसेप्ट्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो सॉल्विंग की टेक्निक्स हो, पूछने का ढंग हो, उसमें रेशियो के बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं नजर आते हैं आपको इसमें, है ना। चैप्टर बहुत ईजी है टू प्रिपेयर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस में किस तरह से डेटा दिया जाता है, हाउ यू हैव टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक चीजें विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप बताना चाहूंगा। सी पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी दो तीन चार, है ना, कुछ लोग मिलके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। सोचो कि हमारे पास अगर दो पार्टनर्स है जिनका नाम है ए एंड बी, ठीक है ना। अब इनके पार्टनरशिप के बाद, बिजनेस शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद प्रॉफिट जनरेट जब होता है ना, तो इन प्रॉफिट्स को, उस प्रॉफिट को आपको इन पार्टनर्स के बीच जो है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। सो किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे ये प्रॉफिट डिवीजन जो है वो डिपेंड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर होता है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जो पर्सन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा कैपिटल रहेगी जिसकी, है ना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी, उस पर्सन को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दिस एज सिंपल एज दैट। एंड सेकंड ये है कि जो पार्टनर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय के लिए ही इन्वेस्टेड रखेगा, उसको भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमें नोटिस करने चाहिए। लाइक अगर ए पार्टनर है हमारा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका जो टाइम है, अगर मैं उसको आई ए और टी ए से रिप्रेजेंट करूं रिस्पेक्टिवली, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसका रेशियो बी की इन्वेस्टमेंट मतलब आई बी और बी का जो टाइम है टी बी, इसके साथ लोगे, तो यूल गेट अ रेशियो। अब ये जो मैं सॉल्व करूंगा, इसका मैं जब रेशियो लूंगा, तो यहाँ पे उस जो रेशियो की टर्म्स है उसको मैं पी ए इज टू पी बी लिखता हूँ। सो पी एस टू पी बी क्या है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, जिस रेशियो में आप प्रॉफिट उसके बाद शेयर करोगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पे आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं। सो पहला ए का इन्वेस्टमेंट है, सेकंड आपका ए का टाइम है, जिस पीरियड के लिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे रखा था, है ना। थर्ड आपका जो है बी का इन्वेस्टमेंट है, फोर बी का टाइम है, और पांचवी वैल्यू कौन सी है, तो आपका ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। इन 5 वैल्यूज में से कोई भी 4 वैल्यूज जो है दिल गिव यू, है ना। और फिफ्थ वाली वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। कोई भी एक वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में नहीं हो सकती, बाकी 4 वैल्यूज अगर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द मेन स्टेप ओवर हियर, है ना, जब भी आपको कुछ कैलकुलेट करना हो। अब देखो इसमें वेरिएशन कैसे आते हैं। ये आपको जो इन्वेस्टमेंट है या फिर टाइम है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग है, ये कभी कभी ओरिजिनल वैल्यूज में दिया जा सकता है। लाइक ए और बी ने 5,000 और 10,000 इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ कहेंगे। कभी ऐसा होगा कि उनके इन्वेस्टमेंट का या फिर कैपिटल का रेशियो वो देंगे, कभी टाइम का रेशियो देंगे। मतलब ये वैल्यूज जो है, सबसे पहला वेरिएशन ये दिखेगा आपको कि ये वैल्यूज अलग अलग फॉर्म्स में आपको पूछी जाएगी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब आप ए और बी का ये टाइमिंग मेंशन करोगे, लाइक टी ए एंड टी बी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये टाइम जो दोनों का आप लिख रहे हो, बोथ शुड बी इन सेम फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए का टाइम मैं ईयर्स में लिख रहा हूं ना, तो बी का टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए। और ए का टाइम अगर मैं मंथ में लिख रहा हूं, तो बी का भी मंथ में होना चाहिए। सो फॉर्मेट का मतलब ये होगा कि मंथ में है, डेज में है, ईयर में है, तो वो सिमिलर फॉर्मेट में दोनों का मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज याद रखिए, पार्टनरशिप में ना दो अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है ना। पहली पार्टनरशिप जो है उसे हम सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं, और सेकंड जो पार्टनरशिप होती है ना, वो होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। से सिंपल, व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि अब यहाँ पे दो पार्टनर हमारे मैंने मेंशन किए ना, तो दोनों पार्टनर के कंटेक्स्ट में ही बताऊंगा मैं कि हमारे ये जो दोनों पार्टनर है, उनके ये जो टी ए और टी बी मैंने टाइम्स लिखे हैं ना, ये सेम होने चाहिए। मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम पीरियड के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और इन बिटवीन वो अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब सोचिए कि ए और बी ने आज बिजनेस शुरू किया है और 1 साल के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इन बिटवीन दिस ईयर उन्होंने ना अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है कि किसी ने 1,000 3 महीने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिए, किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और टाइम भी ऐसा नहीं कि किसी ने लेट ज्वाइन किया है, दोनों ने बिजनेस जो है वो एक साथ शुरू किया होगा।
तो ऐसी पार्टनरशिप को ना आप सिंपल पार्टनरशिप कहोगे। सो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल पार्टनरशिप के वक्त क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होता है, या फिर आप कह सकते हो कि कैपिटल को जो भी रेशियो होगा, वो रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, वाइस वर्सा। तो कभी आपके क्वेश्चन में इन दोनों में से आइदर वैल्यू गिवन होगी और नेक्स्ट वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, सिंपल पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो सेम होता है। ठीक है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। और इसके अलग जो है बाकी क्वेश्चंस, है ना, आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप जिसमें टाइम जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम सेम नहीं होगा, इन बिटवीन वो अपनी इन्वेस्टमेंट बदलते रहेंगे, कोई लेट ज्वाइन करेगा, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप के अंडर आते हैं। सो वहां पे तो आपको बेसिकली कैलकुलेशंस से ही सारी चीजें मैनेज करनी होगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको बेसिक चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी थी वो याद आई होगी, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, वो तो हम ऑब्वियसली क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको इजीली याद भी आ जाएगी। ठीक है, व्हाट आई विल डू ना, क्वेश्चन देने के बाद आपको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन क्विकली। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है, देन विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, रीड करता हूँ आपके लिए, देन हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। PQR started a business by investing rupees 900, 1300, 2000 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में, और तीनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। After 2 years, they invested another amount in the ratio 3:1:5. So 2 साल के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी इन्वेस्टमेंट अनदर अमाउंट इन रेशियो 3:1:5 में इन्वेस्ट किया। सो आफ्टर अनदर 1 ईयर, मतलब देखो पहला चेंज जो है वो 2 साल के बाद है, और फिर 1 साल के बाद PQR विड्रॉ 200, 400 एंड 1000 फ्रॉम द बिजनेस रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग चेंजेस है, ये तो सिंपल पार्टनरशिप है ही नहीं, समझ रहे हो ना। इन बिटवीन वो अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा इंक्रीज कर रहे हैं और अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं 1 साल के बाद, है ना। सो नाउ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे टोटल समय जो है प्रॉफिट जनरेशन का, या फिर ये जो पार्टनरशिप का जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसका, वो 4 ईयर्स है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो 4:5:A। तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग का, और वो भी थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया है, 4:5:A गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। सो व्हाट दे आर सेइंग कि एंड शेयर ऑफ पी इन द प्रॉफिट इज ₹1,200। पी जो है उसका शेयर कितना है, 1200 रुपए है। ठीक है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो आपको टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको बताना है। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो।
सी यहाँ पे कुछ हिंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप सॉल्व करते हो ना, एक तो टोटल पीरियड 4 साल का है ना, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि लास्ट में आपको जो रेशियो गिवन है ना, 4:5:A, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो ए है ना, उसको आप किसी कैलकुलेशन में पिक नहीं कर सकते हो, लेकिन ये 4:5 तो है ना। और ये पी और क्यू का वैल्यू है, ठीक है ना। सो आप पी और क्यू का जो भी रिलेशन है वो सबसे पहले पिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सोचिए कि पी ने 900 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, क्यू ने जो है वो 1300 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 2 years एंड आफ्टर अनदर 1 year जो है वहां पे चेंजेस नोटिस करिए, उस तरह से रिप्रेजेंट करिए 4:5 के साथ कंपेयर करके। आपको उसका जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, जो भी वेरिएबल उसमें आएगा, वो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन आप यहाँ पे फिर क्यू आर या फिर पी और आर, इन दोनों के साथ ही रिलेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वॉट एवर इट इज, आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि इतना आपको वहां पे वैल्यूज क्रिएट करने के लिए वो दिक्कत नहीं देगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोग वन बाय वन सॉल्व कर रहे हो। मैं कुछ स्टेप्स जो है इसमें से लिख लेता हूं, ठीक है, सो दैट आपको वो हेल्प हो जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर का जो भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, लाइक कौन सा इन्वेस्टमेंट, ये 900, 1300 और 2000 रुपए छोड़ के जो ये बाद में आने वाला है रेशियो वाला, वो हम कंसिडर करेंगे कि पी का 3x है, क्यू का x है और आर का 5x है, ठीक है ना। अब देखो पी और क्यू का मैं पहले वैल्यू कंसिडर करता हूँ साथ में, सो दैट मुझे हेल्प हो जाएगा। सो यहाँ पे पी ने कितना पहले इन्वेस्टमेंट किया है, 900 रुपए किया है, ठीक है। और 2 साल के बाद उसने अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया। क्या किया उसने, 3x इतना इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, मतलब 900 प्लस 3x, इसका उतना नया इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, बिकॉज 1 साल के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट है ना। और उन्होंने कहा है कि आफ्टर अनदर 1 year जो है, मतलब देखो 2 साल ये हो गया, आफ्टर अनदर 1 year मतलब 1 साल और, मतलब 3 साल के बाद ये पूरा चेंज हुआ है कि उसने क्या किया, ये 900 प्लस 3x जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसमें से और 200 रुपए जो है वो विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यस, सो आई होप ये जो पी का मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ये आपको इजीली समझ में आया है। अब देखो यहाँ पे हम अगर क्यू का मेंशन करेंगे, देखो तो क्यू ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, 1300 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। और इसने भी देखो 2 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है। क्या किया है यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 1x, मतलब 1300 में और x उसने 2 साल के बाद ऐड किया। तो आप ना 1300 में x ऐड कर दो, ठीक है, ये 1 साल के लिए रहेगा, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। देन इसके आगे फिर से जो है मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ वो स्टेप कि 1300 रुपए जो है ना, और प्लस x जो है उसमें से उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है, तो 400 रुपए विड्रॉ किया, मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम दिस वन, ठीक है। अब देखो टोटल समय की अगर बात करो ना, देखो पी के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 साल, ये 1 साल और ये बचा हुआ 1 साल, ठीक है ना। इसका भी देखो क्यू का, ये 2 साल, ये 1 साल और लास्ट वाले इसमें भी 1 साल। आप मल्टीप्लाई करो ना करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। आपको इसको इक्वेट करना होगा 4:5 के साथ, बस। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यूल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, एक्स की सारी टर्म्स ऐड करके यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा 17,000 प्लस 30x शुड बी इक्वल टू 19,200 प्लस 8x। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो वो मुझे मिल जाती है 100। अब आपको क्या करना है, ये x की 100 वैल्यू पुट करनी है ना, आगे आने वाली वैल्यूज में, ठीक है। और इजीली आप जो है कैलकुलेशन कर पाते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P और R की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। P और R देखो, P का कितना है यहाँ पे, P का शेयर, P का सेम वैल्यू आपको लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। सो P के साथ मैं यहाँ पे इस वैल्यू को वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक जस्ट
ताकि मुझे फिर से ना लिखना पड़े, है ना। ये मेरी एक वैल्यू रहेगी और मैं यहाँ पे ना आर के लिए लिख देता हूँ। आर ने क्या किया है, देखो आर ने सबसे पहले तो 2000 इन्वेस्ट किए। 2000, 2 साल के बाद उसने इस 2000 में और जो है 5x इतना इन्वेस्टमेंट डाल दिया, और फिर 1 साल के बाद उसने क्या किया, इस 2000 रुपए में, मतलब ये जो 2000 और 5x है, इसमें से 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है। अब यहां पे आपको ये पी और आर को इक्वेट करना है, लाइक 4:A के साथ, है ना। सो पी और आर का जो भी वैल्यू आएगा उसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एज वैल्यू एज 8। समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना मिला है। देखो ए को प्रॉफिट कितना मिला है, 1200 रुपए। आपका जो पी है उसको प्रॉफिट कितना मिला है, 1200 रुपए मिला है। ठीक है। अगर इस 1200 को आप, ये जो रेशियो है 4:5:8, इसका एडिशन कर दो, लाइक 4+5+8, और डिवाइडेड में इसके लगा दो कि 4 जो प्रॉफिट है वो पी का है, तो 4 से डिवाइड करो, तो यू विल गेट आंसर एज 5100। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस फॉर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले पी और क्यू को पिक करना है ना। उनके साथ जो भी रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिया है, लाइक 2 साल के बाद कुछ चेंज किया होगा और 1 साल के बाद कुछ चेंज किया होगा, ये सारे चेंजेस पी और क्यू के और आर के आप एक साथ लिख सकते हो। उनमें से सबसे पहले कैलकुलेशन पी और क्यू के साथ करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाती है 100। ठीक है। और इसी 100 को आप आगे पास ऑन कर सकते हो रिलेशन ऑफ पीएनआर। पीएनआर के रिलेशन में भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रेशियो में जो आपका ए है उसकी वैल्यू मिल जाती है, एंड देन आगे आपको फिर वहां पे टोटल प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, विच इज 5100। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। सो मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करता हूं, देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। सो यहाँ पे क्या कहा है, राम, श्याम एंड विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस। राम इन्वेस्टेड ₹15,000 एंड श्याम इन्वेस्टेड ₹20,000। विनोद स्टार्टेड विद ₹5,000। ओके, तीनों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है आपको। आफ्टर फर्स्ट मंथ बोथ राम एंड श्याम विड्रॉ 1,000 एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि फर्स्ट मंथ के बाद, मतलब ये जो भी बिजनेस शुरू किया है इन तीनों ने मिलके, फर्स्ट मंथ के बाद ही क्या हुआ है कि जो राम और श्याम है वो विड्रॉ करने लगे 1,000 रुपीज एवरी मंथ, एंड विनोद जो है वो 2,000 रुपए एवरी मंथ ऐड करने लगा फॉर देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट। द बिजनेस कंटिन्यूज फॉर 1 year। द टोटल प्रॉफिट अर्न आफ्टर 1 year इज 80,000। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ विनोद एंड राम। ये पूछा है इन्होंने, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ठीक है ना। हमने प्रीवियस इसमें जो भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने ये देखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंजेस जिस तरह से भी दिए थे, ये 1 मंथ वाला किस्सा नहीं था वहां पे, राइट। अगर डायरेक्टली 3 महीने के बाद कोई चेंज करता है, 8 महीने के बाद कोई चेंज करता है, तो वहां पे वो चीजें हम इजीली रिफ्लेक्ट करके इक्वेशन में डाल सकते हैं। अब ये 1 मंथ की वजह से क्या हुआ, आपको हर एक मंथ के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिखनी है, और ये 12 महीने के लिए करना है, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इन तीनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग से लिख लेते हैं और फिर इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने कहा है 80,000 का प्रॉफिट है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है विनोद और राम के शेयर में। सो ये हालांकि देखा जाए तो ये है क्वेश्चन इजी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। सो आई विल गिव यू अ लिटिल बिट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल गया है। लाइक मैं क्या करता हूं ना, इन्वेस्टमेंट तीनों लोगों की अलग अलग से पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना राम की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। देखो राम ने सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000 इन्वेस्ट किया है। और हर एक महीने वो क्या कर रहा है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे देख रहे हो, एवरी मंथ 1000 से जो है वो कम करते जा रहा है। सो सेकंड इन्वेस्टमेंट सेकंड मंथ में कितनी होगी उसकी, 14,000 होगी, देन 13,000 होगी, सही है, देन 12,000 होगी, देन 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4। अब मैंने 4 तक की भी लिखा, देखो 12 महीने है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो गए, समझ रहे हो। सो बस इसका आपको एडिशन करना है, विच इज 1,14,000। बस ये हो गई आपकी ए का जो भी इन्वेस्टमेंट है अलग अलग पीरियड के लिए, एक एक ही मंथ है ना। सो हम ऐसा सोचते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15,000 इंटू 1, 14,000 इंटू 1, 13,000 इंटू 1, इसलिए डायरेक्टली उनको ऐड करोगे, दैट विल बी फाइन। सेम आपको शाम की भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। शाम भी क्या कर रहा है, शाम ने 20,000 इन्वेस्ट किए थे और उसने भी हर एक मंथ के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट 1,000 से कम की। तो यहाँ पे उसका आएगा 19,000, 18,000, 17,000, 16,000, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11, 10 एंड 9,000। ये भी देखो 12 महीने का हो गया है ना, और इसको ऐड करोगे तो दिस विल बी 1,74,000। डन। अब कौन बचा है हमारा, हमारा बचा है विनोद। लेकिन विनोद क्या कर रहा है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट में एडिशन करते जा रहा है। ठीक है, 2,000 रुपए 12 महीने तक। तो पहले उसका 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2,000 ऐड करोगे तो 7,000 हो गया, 7 में और ऐड करोगे 2 तो ये 9,000 हो गया, 9 में और 2 11 हो गया, 11 में और 2 13 हो गया, राइट। देन यहाँ पे 15,000 हो गया, ठीक है, 17,000 हो गया, देन नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट मंथ में 19,000, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में 21,000, ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 23,000, ठीक है, देन 25,000 एंड लास्ट वाले मंथ में यहाँ पे आ जाएगा 27,000। और इसका जब आप एडिशन करोगे दिस विल बी 1,92,000। तीनों का इन्वेस्टमेंट मिल गया अभी हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो और कोई दूसरा डेटा तो दिया है नहीं, है ना, सिर्फ इतना कहा है कि बिजनेस कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर। सो फॉर 1 ईयर द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग। 12 महीने का तो तीनों का हमने इन्वेस्टमेंट लिख लिया। इसका जब हम रेशियो लेंगे दैट विल बी राम श्याम विनोद। सो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट की 3 जीरोस ना कट करके ही लिख देता हूँ, so that मेरे लिए इजी हो जाएगा, राइट। दिस विल बी 114 is to 174 is to 192, सही है। तो फिर इसको आप और कैंसिल करके यू कैन राइट इट एज लाइक 57, 87 एंड 96, सही है। तो मैंने जिस 2 से डिवाइड कर दिया तीनों को, नाउ यू गो गेट द इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विनोद और राम, है ना, विनोद और राम का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में पूछा है, तीनों का एडिशन कितना हो रहा है। देखो उन्होंने पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ विनोद एंड राम, तो विनोद माइनस राम पूछा है उन्होंने, सही है। तो यहाँ पे देखो विनोद माइनस राम कितना आ जाता है, वो 96 माइनस 57, है ना, और आउट ऑफ हाउ मच, तो तीनों का एडिशन 80 50 130, ये 90, और ये 7 7 140, ये आ जाएगा 240, यस, सही है। सो इसको बस मल्टीप्लाई करना है आपके ओरिजिनल प्रॉफिट से, दैट इज 80,000, ठीक है। तो दिस विल बी 39 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 80,000, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर 13,000। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है ना।
तो आई होप दिस इज क्लियर ये किस तरह से सॉल्व किया है। देखो मैंने ना आपको समझने के लिए ये वैल्यूज ऐसी लिखी है यहाँ पे, है ना, लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ राम, यू कैन डायरेक्टली ऐड दोस 15 14 13 12 उल्टे डायरेक्शन में यू कैन ऐड, ठीक है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म कौन सी है, लाइक दिस इज अरिथमेटिक टर्म्स नो, राइट, तीनों का भी, राम श्याम विनोद का, राम और श्याम तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वैसे अगर देखा जाए तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसका एडिशन है, तो मतलब 4 से लेकर 15 तक ऐड करना है आपको। तो आप अरिथमेटिक सीरीज के एडिशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ द टर्म्स लाइक राम के साथ भी, श्याम के साथ भी, विनोद के साथ भी, यू विल डायरेक्टली गेट दैट 1 114 174 एंड 192, है ना। तो यू कैन यूज दैट वे आल्सो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये क्लियरली समझाना था कि चल क्या रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई मैंने ये थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके बताया है, ठीक है। सो ऐसे भी करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। ये इतना भी क्या कहते हैं कि इजी टाइप वाला क्वेश्चन है नहीं, मतलब ये मॉडरेट डिफिकल्ट के रेंज में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है। दिस इज द नेक्स्ट वन। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ढोलक एंड तबला entered in a partnership business in which tabla invested rupees 50,000. At the end of 4 months, tabla withdrew rupees 7,500, and at the end of another 5 months, he again withdrew 9,000. ढोलक has left his investment intact. ढोलक ने अपने इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं किया. Then what was his investment? If at the end of 1 year, he received 40% of the total profit. समझ रहे हो? सी दो लोग हैं, एक को 40% मिलेगा तो दूसरे को 60% मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चैरिटी को पैसा दिया या फिर किसी स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर ऐसा तो कुछ है नहीं. So if one of the partner is getting 40%, then other partner should get 60% of the total profit. सही है. But in between उसने जो चेंज किया है after 4 months and the after another 5 months, mean after 4 + 5 9 months के बाद उसने सेकंड चेंज किया है, ठीक है. So you have to find out the profit sharing ratio, like whatever you can say, ठीक है. So मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. गो फॉर इट, देन विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन.
ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, तो ढोलक की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं, तबले की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग अगर हम देखें, सो प्रॉफिट शेयरिंग अगर हम दोनों की बात करें, यहाँ पे ढोलक का डी है और तबले का टी, तो यू कैन से ढोलक इज गेटिंग 40% प्रॉफिट, नो, एंड 60% विल बी फॉर तबला, ठीक है ना। तबले को अगर 60% मिल रहा है, यहाँ पे इसका अगर रेशियो ले लो, दैट विल बी 2:3, ठीक है। इसको हम लास्ट में यूज करेंगे 2:3। अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन में ढोलक ने तो कोई चेंज किया नहीं, सो यहाँ पे आई राइट ढोलक, और दूसरा जो है तबला हमारा, ठीक है। अब देखो ढोलक का इन्वेस्टमेंट पता नहीं हमें कितना है, हम एक्स पकड़ते हैं, ठीक है। ढोलक का इन्वेस्टमेंट एक्स है, 12 महीने तक उसने कोई चेंज किया नहीं, तो डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। लेकिन ये जो आपका तबला है, उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था, सही है ना। 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद पहले 4 महीने के बाद उसने क्या किया, 7,500 रुपए निकाल लिया। तो 50,000 में से 7,500 अगर विड्रॉ कर लेता है तो दैट विल बी 42,500, ठीक है ना। और ये 42,500 और अगेन 5 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि वो टोटल जो है 9 मंथ्स हो जाता है, और उसके बाद वो और 9,000 निकाल लेता है। सो यहाँ पे और 9,000 निकालने के बाद दैट विल बी 33,500, और ये और कितने दिन तक रहेगा, तो 3 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि टोटल तो हमारा 1 साल है। सो 4+5 9 + 9 + 3 12, ये 12 महीने हो गए। और इसको हम कंपेयर करेंगे 2:3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 36x आ जाएगा, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, आज चूक 20, दिस इज 20, 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे आपको 42,500 इंटू 5 करना है, प्लस 33,500 इंटू 3 करना है, और ये पूरे ब्रैकेट को शुड मल्टीप्लाई विथ 3। देखो ये 3 से वी शुड मल्टीप्लाई विथ 2, सॉरी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सी आप क्या डायरेक्टली कैंसिलेशन कर सकते हो, यहाँ पे लाइक 18x लिख सकते हो, 2 का मैंने कैंसिल कर दिया, सो दैट ब्रैकेट के अंदर का जो भी डेटा है इट विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर। तो यहाँ पे जो आपकी ए है, आपके जो ढोलक है, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी 28,500। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जब भी आपको डेटा गिवन होता है, ठीक है, मैंने ये एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो ये मैंने पहले टाइप में आपको जो क्वेश्चन बताया था कि आपको 5 वैल्यूज में से, 5 वेरिएबल वैल्यूज में से 4 वैल्यूज दे गिवन, दे आस्क यू टू कैलकुलेट वन, ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। बट थोड़ा सा पूछने का इनका ढंग जो है वो अलग है, लाइक यहाँ पे नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए नाम थोड़े से फनी टाइप दिए जाते हैं कभी कभी ना। इन्वेस्टमेंट को बार बार चेंज किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट ही दी नहीं है ना। आखिरी लाइन तक हमें पता नहीं चलता है कि कहां से शुरू करना है, समझ रहे हो। सो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, महेश एंड माधव स्टार्टेड अ बिजनेस। Mahesh invested rupees 40,000 and Madhav invested rupees 50,000. So after first year, Mahesh withdrew capital equal to the 3/5 of the initial capital of Madhav. माधव का जो 3/5 कैपिटल होगा इनिशियल वाला, उसका अमाउंट जो है वो महेश विड्रॉ करने वाला है उतना। आफ्टर सेकंड ईयर माधव एडेड कैपिटल इक्वल टू द हाफ ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ महेश। देखो जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है फर्स्ट ईयर के बाद, या फिर माधव के इसमें से विड्रॉ करना है, दैट यू हैव टू कंपेयर विद द अदर पर्सन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर महेश का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है, तो माधव का जो ऐड कर रहे हो कैपिटल आप 1 साल के बाद, वो हाफ होगा महेश का। माधव का जो आप ऐड करोगे वो महेश का हाफ होगा, तो महेश का 40,000 तो 20,000 होगा, है ना। सो ऐसे आपको सोचना है। द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल तक चल रही है आपकी पार्टनरशिप, समझ रहे हो। सो 3 साल के बाद यहाँ पे 2,30,000 अर्न हो रहा है। दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं आप कितने जल्दी सॉल्व करते हो क्वेश्चन को।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था आपको, यहाँ पे महेश और आपका माधव दो लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, महेश के इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज आया वो देखते हैं, ठीक है। अब महेश ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया, 40,000 किया है, ठीक है। 12 महीने के बाद उसने क्या किया, 40,000 में जो इन्वेस्टमेंट है, देखो क्या कह रहे हैं महेश, आफ्टर 1 ईयर, सही है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स के बाद महेश विद कैपिटल इक्वल टू द 3/5 ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ माधव, ठीक है ना। माधव की इनिशियल कैपिटल कितना है, 50,000 है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करो तो 30,000 आ जाएगा, समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे 40,000, और उसमें से 30,000 उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये महेश का है, 12 महीने के बाद उसने ये चेंज किया, क्लियर है। क्या करे, देखो महेश विड्रू कैपिटल इक्वल टू द 3/5 ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ माधव आफ्टर सेकंड ईयर, माधव एडेड कैपिटल इक्वल टू द हाफ ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ महेश, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि चाहे तो आप ये करो ना कि 1 साल के बाद, अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इजी मेंशन करने की कोशिश करूं तो ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं अगर साल में कंसिडर करूं, 1 साल के बाद ये 40,000 में से 30,000 सब्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब ये 10,000 रह जाएगा। कितने साल के लिए रह रहा है यहाँ पे, 2 साल के लिए, खत्म। ये हो गया माधव का, महेश का, ठीक है। माधव क्या कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं माधव। माधव का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 50,000 है, ठीक है ना, और पहले ईयर में तो माधव ने कुछ नहीं किया था, मतलब माधव का ये 50,000 2 साल के बाद रहा था, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स माधव ने चेंज किया है। और उसने क्या किया, एडेड कैपिटल, है ना, उसने 50,000 में कुछ कैपिटल ऐड कर दी, कितनी, और 20,000 ऐड कर दी, है ना, मतलब ये 70,000 हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट में। कितने साल के लिए रहेगा, 1 साल के लिए, बस इसका रेशियो लेना है आपको डायरेक्टली, समझ रहे हो। सो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले ले, है ना, सो ये तो पहला 40,000 और ये 20, यस। तो इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो आएगा ना वो आ जाता है आपका 6:17, सही है। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 2,30,000 है। सो प्रॉफिट उन्होंने आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछा है इन दोनों के प्रॉफिट्स में, तो डिफरेंस कितना है, 17 - 6 है, सही है। डिवाइडेड बाय 17 + 6 दैट इज 23, और इसको जो है ना 2,30,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो ये आ जाता है आपका 11,000, 1,10,000, सॉरी 1,10,000, सो व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए, सही है। तो ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू इजीली, ठीक है, बहुत इजीली ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आपकी। क्लियर है सबको, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली हम। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं आपके लिए। क्या करे यहाँ पे, अमित एंड अर्णव invest rupees 30,000 and 20,000 respectively for a business at the start of the year. In each of the next 6 months, after the first month, Amit keeps on adding rupees 1,000 while Arnav keeps on removing 1,000. So देखो हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कोई पर्सन इन एक मंथ में, हर एक मंथ में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एक पर्सन विड्रॉ कर रहा है, वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग देखते हैं इसमें क्या है। सो इन ईच ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने तक क्या किया, अमित कीप्स ऑन एडिंग 1,000 रुपीज, 30,000 में वो अपने एडिशन करता रहा 1,000 6 महीने तक, while अर्नव कीप्स ऑन रिमूविंग 1,000 इन द रिमेनिंग मंथ्स, मतलब बचे हुए 6 महीने में क्या किया उन्होंने, रिमेनिंग मंथ्स अमित कीप्स ऑन रिमूविंग 1,000 while अर्नव कीप्स ऑन एडिंग 1,000 every month. Akhil joined them with rupees 55,000 3 months after the start and continue till the end of year.
मतलब अखिल ने जो है 3 महीने लेट ज्वाइन किया, अखिल का बस 55,000 और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो बचे हुए टाइम से, ठीक है। And continue till the end of year, what will be the difference in the share of Akhil and Amit after a year if the total profit at the end of year is 2,19,000? समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है। लेट्स सी आप किस तरह से सॉल्व करते हो। आई नो ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली बिकॉज वी हैव डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हमने अब भी किया है, 2 क्वेश्चन पहले ही ये स्टार्टिंग जो है ऐसे ही क्वेश्चन से किया था। सो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए।